महात्मा बुद्ध एक समय राजगृह नामक जगह पर गृधकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे। तब वहां कोकालिक नाम का भिक्षुक भी पहुंच गया। उसने पास जाकर बुद्ध का अभिवादन किया और फिर उनके समक्ष बैठ गया। बुद्ध ने उसके मुखमंडल पर उदासीनता की छाया देखी तो कहा, कोकालिक, अपनी दुविधा निसंकोच होकर मुझसे कहो। कोकालिक ने दोनों हाथ जोड़े और वाणी को मधुर करते हुए बोला कि भंते, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। सबके मन में उठ रहे प्रत्येक विचार के ज्ञाता हैं। फिर भी मैं आज आपके सन्मुख एक सत्य उजागर करना चाहता हूं। आपके संग में भिक्षुक सारिपुत्र और मोदग्लायन को अति सम्मान प्राप्त है। वे दोनों प्रमुख भिक्षुओं की गिनती में आते हैं। अन्य सभी भिक्षु उनके दिशा निर्देशों को आज्ञा रूप में धारण करते हैं। परंतु भंते, मैं जानता हूं कि वे दोनों ही पापेच्छु हैं, बुरी इच्छाओं के वशीभूत हैं। उनमें त्याग, संयम, अक्रोध, दया आदि सद्गुणों का अभाव है। वे अहंकारी हैं, गद्दार हैं। इससे पहले कि कोकालिक सारिपुत्र और मोदग्लायन के प्रति और अपशब्द कहता, महात्मा बुद्ध ने उसे सतर्क करते हुए कहा, कोकालिक, ऐसा मत कह कोकालिक। सारिपुत्र और मोदग्लायन के लिए मन में द्वेष उत्पन्न मत कर। वे श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, बड़े गुरु भाई हैं तुम्हारे। कोकालिक ने कहा, भगवान, आपके प्रति मेरी असीम श्रद्धा है। आप तो मेरे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु मैं आपके इन वचनों से सहमत नहीं हूं। सारिपुत्र और मोदग्लायन को लेकर मेरे विचार दृढ़ हैं और मैं जानता हूं, मैं उनके बीच रहता हूं। वे मेरी श्रद्धा तो क्या, आदर के भी पात्र नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोकालिक, तुम्हारी मुझ पर यह कैसी श्रद्धा है, कैसा विश्वास है कि जिन भिक्षुओं को मैंने श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया है, जिनके कार्यों का मैं समर्थन कर रहा हूं, तुम उन्हीं का विरोध कर रहे हो। क्या यह तुम्हारी श्रद्धा है मुझ पर? कोकालिक, ऐसा मत करो, यह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। कोकालिक ने कहा, वे दोनों श्रेष्ठ पद पर होने के कारण ही निरंकुश हो गए हैं। और भंते, आपके समक्ष त्याग, संयम का अभिनय करते हैं, आपको छलते हैं। आप तो अपनी कुटिया में ध्यानस्थ रहते हैं, अथवा तो आप अपना स्वच्छंद विहार करते हैं। संघ में तो मैं सदा रहता हूं इनके बीच, इसलिए आप उनका पक्ष ले रहे हैं। परंतु हम भिक्षु उनके कठोर नियम व्यवहार का दंश झेलते हैं।
इसलिए मैं अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर इन दोनों का विरोध अवश्य करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोकालिक, एक बार पुनः मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। ये आश्रम गुरुद्वार अपने कल्याण का स्थान है। कमियां निकालना मेरा काम है, कमियों को दूर करना मेरा काम है। तुम अपने कमियों पर केंद्रित रहो, उन्हें निकालने का प्रयत्न करो, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो। सारीपुत्र और मौदगलायन के संबंध में अपशब्द मत कहो। अन्य भिक्षुओं के मन में संदेह का बीज डालने का प्रयास मत करो। जो व्यक्ति संघ की एकता में फूट डालता है वह कल्प भर तक नरकवास करता है। अपाई को नेरई को कपट्ठो अतिकिच्छो। तब कोकालिक शीघ्रता से आसन से उठा। इतना सुनते ही अनमने भाव से महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और पैर पटकता हुआ चला गया। इस घटना के अगले ही दिन कोकालिक के सारे शरीर पर सरसों के दाने जैसी फुंसियां हो गईं। कोकालिक में तब भी पश्चाताप के भाव उत्पन्न नहीं हुए। वह अपने कुविचारों पर दृढ़ रहा और अन्य भिक्षुओं को भी पथभ्रष्ट करने की कुचेष्टा में जुट गया। कुछ ही दिनों में वे फुंसियां सरसों के दाने के आकार से बढ़कर मूंग के दानों के समान हो गईं। अब तो कोकालिक मन ही मन सारीपुत्र और मौदगलायन के लिए विष उगलने लगा। इस विष ने उन फुंसियों को पोषित किया। वे मूंग के दानों से बढ़कर आंवले के समान, आंवले से बढ़कर तेंदुए के समान, तेंदुए से बढ़कर कच्चे बेल के समान, कच्चे बेल से पके बेल के समान होकर फूट गई। उनमें से रक्त और पीप बहने लगी। कोकालिक विष निगली मछली की तरह तड़पता हुआ केले के पत्तों पर पड़ा रहता। उसकी स्थिति अत्यंत पीड़ामय थी। महात्मा बुद्ध को जब कोकालिक की इस दयनीय अवस्था का पता चला तो उनका करुणा भरा हृदय छलछला उठा। उन्होंने तरु नाम के एक देव पुरुष को आदेश दिया कि तुम कोकालिक के स्वप्न में प्रकट हो, उसे उसके पाप का बोध कराओ, उससे कहो कि अब भी समय है, वह अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग ले, तभी उसका कल्याण संभव है। महात्मा बुद्ध के आदेश को शिरोधार्य कर देव पुरुष तरु कोकालिक के स्वप्न में प्रकट हुआ। कोकालिक से बोला उस देव पुरुष ने कि कोकालिक, अब भी समय है। श्रेष्ठ भिक्षु सारीपुत्र और मौदगलायन के प्रति मन में द्वेष उत्पन्न मत करो, त्याग दो। कोकालिक ने पूछा कि तुम कौन हो? तरु ने कहा, मैं देव पुरुष तरु हूं। तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे गुरुदेव बुद्ध ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कोकालिक ने कहा, मैं जानता था कि यह उन्हीं की चाल है। तुम्हें माध्यम बनाकर वे एक बार फिर अपने प्रिय भिक्षुओं सारीपुत्र और मौदगलायन का पक्ष ले रहे हैं, परंतु वे नहीं जानते कि वे दोनों उन्हें मूर्ख बना रहे हैं।
आश्रम में कपट नीति अपना रहे हैं। सारिपुत्र और मोदगलायन पापेच्छु हैं, पापेच्छु हैं, पापेच्छु हैं। मैं अंतिम श्वास तक यही कहूंगा। तब तरु ने कोकालिक को गाथा में उत्तर दिया, पुरसी ही जातस कुठारी जायते मुखे, याय छिदन्ति अत्तानम बालो दुर्भासितम भणम, यो निंदनीयम पसंसति तम वा निंदति यो पसंसियो, विचिनाति मुखेन यो कलिम कलिनातेन सुखम न विंदति। इसका अर्थ है कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके मुख में कुल्हाड़ी भी पैदा हो जाती है। मूर्ख व्यक्ति उस कुल्हाड़ी से अपने आप को ही काट लेता है, यानी दुष्ट वचनों का प्रयोग कर अपना हित करता है। वह निंदनीय की प्रशंसा करता है और प्रशंसनीय की निंदा करता है। इस मोह से किए अपराध के फलस्वरूप वह कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। कोकालिक, तुमने भी यही भयंकर अपराध किया है, अतः तुम्हारा कष्टमय अंत अवश्यंभावी है। इतना कहकर देव पुरुष तरु अंतर्ध्यान हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसी रोग से कोकालिक की अत्यंत पीड़ा व दुर्गति में मृत्यु हो गई। तब कहते हैं, ज्योत्सना पूर्ण रात्रि में सारे उपवन को आलोकित करते हुए प्रकाशमान संपत्ति ब्रह्मा महात्मा बुद्ध के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भंते, कोकालिक भिक्षुक मर गया है। मरने पर वह पद्म नामक नरक को प्राप्त हुआ है। यह सूचना देकर सहम्पत्ति ब्रह्मा महात्मा बुद्ध का अभिवादन कर अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत बुद्ध ने रात्रि में ही सभी भिक्षुओं को एकत्र होने का आदेश दिया। फिर सभी को संबोधित करते हुए बुद्ध बोले कि भिक्षुओं, अभी अभी मुझे संदेश मिला है कि कोकालिक की मृत्यु हो गई और वह पद्म नरक को प्राप्त हुआ है। एक भिक्षुक ने कहा, भंते, पद्म नरक क्या होता है? वहां कितने वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है? बुद्ध ने कहा, पद्म नरक में रहने की आयु गणना बहुत लंबी है। यह कहना संभव नहीं कि इतने 100 वर्ष, इतने 1000 वर्ष या इतने लाख वर्ष। भिक्षुक ने कहा, भंते, क्या किसी उपमा द्वारा आप हमें समझा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, अवश्य। मान लो जैसे तिलों का बहुत ऊंचा ढेर है, उस ढेर में से यदि एक आदमी 100 वर्ष बाद एक एक तिल निकाले, इतने वर्ष। भिक्षुक ने कहा, उसे जितना समय लगेगा उतना समय होता है पद्म नरक का। बुद्ध ने कहा, नहीं, इस समय का तो 1 अर्बुद नरक है, यानी 20 अर्बुद नरक बराबर 1 निर्बुद्ध नरक। 20 निर्बुद्ध नरक यानी 1 अब्ब नरक। 20 पुंडरीक नरक बराबर 1 पद्म नरक।
भिक्षुक ने कहा, भंते, यह काल तो कल्पना से भी परे है, परंतु भिक्षु को कालिक को इतना घोर नरक क्यों मिला? बुद्ध ने कहा, क्योंकि उसने अपने मन में सारिपुत्र और मोदगलायन भिक्षुओं के प्रति द्वेष रखा था, उनकी निंदा की, संघ की एकता में फूट डालने की कुचेष्टा की। इन्हीं सब पापों का फल है पद्म नरक। भिक्षुओं, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं, तुम में से कोई इस अपराध को न करे। अपमत्त को अयम कली यो अखेसु धन पराजयो। जुए में जो धन की हानि होती है वह बहुत छोटी हानि है, परंतु सुगत यानी साधु श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति जो मन में द्वेष रखता है, उससे जो अपनी और अपने सर्व की, अपने कुल की हानि होती है, वह बहुत बड़ी हानि है। संत सहस्सानम निर्बुद्धानम छत्तिम सती पंच च अबुद्धानि यमरीय गरहि निरयम उपेत्ति वाचम मनचम पणिधाय पापकंती। अर्थात जो श्रेष्ठ की निंदा करने वाला है वह दुष्ट मन और वाणी के कारण घोर नरकों को प्राप्त होता है। इसलिए हे आयुष्मान, सतर्क रहो, हे साधक सावधान रहो, अपने मन में उठने वाले हर दुष्ट विचार को नष्ट करो। आर्य भिक्षुओं का सम्मान करते हुए उनके साथ मिलजुल कर धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो रहो। संघ की एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करो। इसी में सभी का कल्याण है।